बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं जानवरों को लगने वाला जो डायरिया होता है, पेचेस लगते हैं, दस्त लगते हैं, उनके मुख्तलिफ इकसाम और उनके इलाज के बारे में। जैसे कि मैं दो किस्म की बीमारी पहले डिस्कस कर चुका हूँ, एक एंटेरोटॉक्सीमिया है और एक कोक्सीडियोसिस है। आज दोस्तों हम बाकी की जो किस्में हैं उनका मतलब मैं आपको बताऊंगा कैसे लगता है डायरिया और उनका आप इलाज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कीजिए मेरे चैनल को और साथ में बने घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले इसकी दो किस्में बन जाती हैं, एक जरासीमी और एक गैर जरासीमी माहौलियाती या खुराक की वजह से लगने वाला डायरिया। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं खुराक की वजह से लगने वाला डायरिया। तो उसमें मैं पहले भी एक दफ़ा बात कर चुका हूँ कि जानवर अगर रोटियां वगैरह ज़्यादा खा लेता है तो जानवर को डायरिया लग जाता है। लेकिन इसके ये ज़्यादातर होता है मसला छोटे जानवरों में, भेड़ बकरी में ज़्यादा मसला होता है। अगर वो ज़्यादा रोटियां खा लें, वंडा खा लें या फिर खल वगैरह ज़्यादा खा लें तो उनको डायरिया लग जाता है। बड़े जानवरों में जो लगता है वो होता है खुराक की चेंजिंग की वजह से। मिसाल के तौर पर मौसम थोड़ा सा सर्द होता है, तब हम अगर जानवर को उसके मतलब चारे के साथ सूखा नहीं मिलाकर दे रहे होते, तुड़ी या भूसा वगैरह मिलाकर नहीं दे रहे होते, तब जानवर को डायरिया लगता है। या फिर अचानक से जानवर की खुराक को तब्दील करने से जानवर को डायरिया लग जाता है। अब दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं पहले इसके इलाज के बारे में। अगर किसी जानवर को ज़्यादा खल वगैरह या रोटियां वगैरह खाने की वजह से उसको डायरिया लग जाता है तो उसका हमने क्या हल करना है। दोस्तों, उसका बड़ा ही सिंपल सा हल है कि सबसे पहले हमने जानवर के मेदे की सफाई करवानी होती है। उसके लिए आप मीठे सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठे सोडे का मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि 1 kg के लिए 1 ग्राम इसकी डोज बनती है। छोटे बड़े जानवर में सब में सेम है, वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आपको उस वक्त नहीं मिलता, कालकोरेक्स सिरप मिलता है, वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। सल्फाडिमाइडिन का इस्तेमाल करवा सकते हैं। क्योलिन पाउडर का इस्तेमाल करवा सकते हैं। डायरोबान पाउडर का इस्तेमाल करवा सकते हैं। स्कोरेक्स, नो स्कोर, इन अद्वियात का भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं। अगर जानवर को खुराक की चेंजिंग की वजह से जानवर को मसला बना है या फिर ज़्यादा सब्ज़ा खाने की वजह से मसला बना है, अगर ज़्यादा सब्ज़ा खाने की वजह से मसला बना है तो उसका सिंपल सा हल है कि आप जानवर की खुराक में जो खुश्क चारा है उसका इजाफा कर दें, वो बढ़ा दें ताकि जानवर को ये मसला ना आए। दोस्तों, अगर खुराक की चेंजिंग की वजह से जानवर को डायरिया का मसला बनता है तो मैं आपको पहले बता दूं कि इसकी सिर्फ एहतियात है। एहतियात आपने ये करनी है कि आस्ता आस्ता से जानवर की खुराक को चेंज करें ताकि जानवर का मैदा ख़राब ना हो और उसको मसाइल का सामना ना करना पड़े। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं इसकी दूसरी टाइप को। दूसरी टाइप में दोस्तों आ जाते हैं जरासीमी। जरासीमी में बैक्टीरिया भी आते हैं, प्रोटोजोआ भी आते हैं और वायरस भी आते हैं। प्रोटोजोआ के मतलब हम बात कर चुके हैं, कोक्सीडियोसिस है। और बैक्टीरिया में आ जाता है एंटेरोटॉक्सीमिया जो कि है क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस है। और इसके अलावा पीपीआर वायरस जो है वो मसला करता है इस बीमारी के लिए। तो दोस्तों इनका भी बड़ा सिंपल सा हल है। अगर आपको पता है कि कोक्सीडियोसिस जानवर को होगी तो एंटी कोक्सीडियल ड्रग्स मिल जाते हैं, वो मैं आपको पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। एंटी कोक्सीडियल ड्रग्स मिल जाते हैं, वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। विटामिन सी की जानवर को जरूरत होती है क्योंकि जानवर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, वो आपने इस्तेमाल करवाने। अगर जानवर के गोबर के साथ खून आ रहा है तो आपको ये कह सकते हैं कि एंटेरोटॉक्सीमिया का मसला है। अगर आप लेबॉरेटरी से कंफर्म कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो उसमें आप एनोफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा आ जाती है पीपीआर। पीपीआर में दोस्तों जानवर को नमकियात की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है और जानवर को नमकियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपको इसमें जानवर को नमकियात इस्तेमाल करवाने होते हैं। इसमें डायरोबान बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इस डायरिया में आप डायरोबान का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा सल्फा का भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है और पैक्लिन एस का भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। ये भी आप इस्तेमाल करवा के अपने जानवर को बचा सकते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और जानवरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।